स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में नमस्कार। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम देखने से आप परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट ये बम्बई में एक रेडियो सेवा है। उसकी ओर से 2 शब्द कहने का ये अवसर हमको मिला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर ये न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे, जो 1953 में जब भी वो हिंदुस्तान को आया और उनका दिल में परमेश्वर ने रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। उन दिनों में सिलोन रेडियो बहुत प्रसिद्ध था और 95% लोग रेडियो सुनते थे। परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने 5 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उस दिनों से परमेश्वर ने सभी ज़रूरतों को पूरा किया। उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश चैनल का पहचान कर दिया। मार्च 2013 से अभी तक जीवन जल कार्यक्रम चालू है और प्रार्थना है कि वो आगे भी जारी रहेगा। कृपया इस कार्यक्रम के लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में प्रार्थना करें, ताकि बहुत लोग यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार पाए और परमेश्वर का राज में प्रवेश करें। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जीवन जल कार्यक्रम देखते रहे और आशीष पाते रहे। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपकी सभी सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। है बचाया, हर खुशी मिली
सबसे प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, सबसे दिल में तू है आया, होके कुर्बान। ना कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब, क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब, जब भी चलती आंधी कोई संग अपने तुझे पाया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया, होके कुर्बान। जीवन जल के देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप जीवन जल के इस कार्यक्रम को देखकर काफ़ी लाभ पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु आपकी सहायता करे। हम भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके प्रार्थना के निवेदन और आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, ताकि हम प्रभु के वचन के आधार पर कुछ सुझाव भेज सकें, ताकि आप परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बातों में और भी अधिकाई से बढ़ सके। आप कृपया करके हमारे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें, हमसे बातें करें, ताकि हम आपकी बातों को सुनकर आपकी अगुवाई करने पाएं। परमेश्वर की बातों में आप यूं ही बढ़ते चले जाएं, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी आशा भी है। आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय में लाना चाहता हूं जो आमतौर पर हमारे समाज में देखने को बहुत मिलता है, और वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही प्रभु की बातों में इंटरेस्टेड हैं, अर्थात प्रार्थना करने में बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, समय को बिताते हैं प्रार्थना करने में। अच्छी बात है, प्रार्थना करना परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। उतना ही नहीं, वो काफ़ी धार्मिक जीवन को भी बिताते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर की बातों को जानना और यूं ही चले जाते रहना। जब मैं ऐसे विषय पर बातें करता हूं तो मुझे याद आता है कुरनेलियुस का। कुरनेलियुस के बारे में तो आपको याद ही होगा। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि कुरनेलियुस कैसा आदमी था। कुरनेलियुस के बारे में ऐसा लिखा गया है कि कुरनेलियुस एक धर्मी पुरुष था। वो परमेश्वर की बातों में काफी रुचि रखने वाला था, प्रभु के लोगों को दान दिया करता था और बहुत सारे ऐसे कार्य करता था जो एक इंसान को धर्मी बनाने के लिए या संसारिक दृष्टिकोण से समाज में उसको एक धर्मी गिना जाता है, संसारिक तौर पर, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे ये नहीं पता था कि उसके जीवन का उद्धार कैसे होगा। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, कई लोगों से हमेशा मिलता भी हूं जो काफी धार्मिक स्वभाव के हैं। उनकी बोली बातचीत, उनका उठना बैठना, उनका दिनचर्या, हर एक बातें बिल्कुल ऐसा ठहर लगता है कि उनसे अच्छा व्यक्ति कोई है ही नहीं। बात सही भी है, वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। लेकिन मित्रों, एक बहुत बड़ी जो जरूरत है वो है हमारे जीवन में पापों की क्षमा का, हमारे जीवन में उद्धार का, या कहा जाए एक नए जन्म के अनुभव का। निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए रात के समय में आया। ऐसा माना जाता है कि निकोदेमुस एक धार्मिक गुरुओं में से एक था, मतलब परमेश्वर के वचन को, पुराने नियम की बहुत सारी बातों को और खास करके व्यवस्था की बातों को वो भली भांति जानता था।
परमेश्वर के वचनों को जानने मात्र से आप उद्धार में नहीं आते या आपका नया जन्म नहीं होता। केवल प्रार्थना करने मात्र से आपका नया जन्म नहीं होता। केवल बाइबल पढ़ने मात्र से नया जन्म नहीं होता। तो कैसा होता है? परमेश्वर के वचन में हम देखें, जो प्रभु भी अपने उस निकोदेमुस को कहा है। मैं आपका ध्यान कुछ इधर उधर के पदों में लेकर के आना चाहता हूं, ताकि बाइबल के इन पदों को पढ़कर हम समझ पाएं कि वाकई में एक इंसान के जीवन में ना केवल धार्मिक जीवन बिताना, ना केवल प्रार्थना करना, ना केवल बाइबल पढ़ना, परंतु एक बहुत ही आवश्यक कार्य करना भी जरूरी है। और वो कार्य क्या है और उसके कदम क्या हैं, क्या क्या करना जरूरी है? मित्रों, मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में लाना चाहता हूं। सबसे पहली बात वो है जो हर एक इंसान को करना है, और वो है पश्चाताप, मन फिराव, या अंग्रेजी में कहा जाए रिपेंडेंस। एक ऐसा शब्द है जो कईयों को समझ में नहीं आता है। कईयों को लगता है कि अरे ब्रदर, इसकी क्या जरूरत है, हम तो ठीक ठाक है ना, हमारे जीवन में ऐसी कोई तो बात नहीं है, हम तो प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन पश्चाताप की क्या जरूरत है हमारे जीवन में? यह मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। प्यारे मित्रों, हम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करें, चाहे कितनी भी भली भली कामों में क्यों ना लगे रहे, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में हम पापी ही ठहरते हैं, हम पापी ही हैं। तो सबसे पहला उपाय जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, पहला कदम के तौर पर, और वो है मन फिराव का। आपको तो याद ही होगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब इस धरती में, इस दुनिया में, जब लोगों को प्रभु के वचन को बताने के लिए अपनी सेवकाई को उसने आरंभ किया, तो उसने एक ही शब्द को बार बार कहा, और वो था मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे आया, उनका संदेश का एक ही विषय था, और वो था मन फिराओ, पश्चाताप, मन फिराओ। चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो फरीसी क्यों ना हो, चाहे धर्मगुरु क्यों ना हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा सा बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक इंसान के लिए प्रभु का एक ही संदेश था, और वो था मन फिराओ। परमेश्वर का वचन यशायाह उसका 55 अध्याय और उसका 7 पद में कुछ यूं लिखा गया है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर का वचन जोर देता है कि हर एक इंसान परमेश्वर के सम्मुख में क्षमा मांगे और मन फिराए। मतलब उसके जीवन से, उसके चाल चलन से, उसके अनर्थकारी विचारों से वो मन फिराकर परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे। यह हर एक इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो जन्म से ही कितना ही भक्तपूर्ण जीवन को क्यों ना बिताता हो, बैठ करके यीशु यीशु करके माला ही क्यों ना जपता हो, परंतु हर एक इंसान के लिए जरूरी है कि वो बैठकर सबसे पहले अपने घुटनों में प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों के लिए मन फिराए, पापों के लिए क्षमा मांगे। एक और वचन में, नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसके 13 पद में कुछ यूं लिखा गया है, और वो बहुत ही जरूरी है। और वो क्या है? मन फिराव हो तो किस तरह का मन फिराव हो? देखिए, मैं उस वचन को पढ़ता हूं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। क्या लिखा है मेरे मित्रों? देखिए, यहां लिखा है, जो उसको मान लेता, और ना केवल मान लेता परंतु क्या करता है? छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। कई बार हम क्षमा तो मांगते हैं मुंह से, परंतु हमारा हृदय बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर, कई बार जब नया साल आता है, आपको याद होगा, आप भी कई बार प्रभु से वादा करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं, प्रभु को कहते हैं, हे प्रभु, 2013 में मैंने जितने भी पाप किए, आज तक जितने भी मैंने गुनाह किए, इसको तू क्षमा कर दे। मैंने जितने भी अपराध किए, तू इसको क्षमा कर दे।
और मन ही मन क्या बोलते हैं पता है? मन ही मन बोलते हैं, प्रभु 2014 में जो मैं करने वाला हूं उसको माफ करने के लिए भी तू तैयार रहना। इसका मतलब है हम 2013 तक तो माफी मांग लेते हैं और मन में ठान लेते हैं कि 2014 1 जनवरी को ऐसा ही प्रार्थना दोबारा भी हमें करने वाला हूं। क्या यह बात सही नहीं है? क्या प्रभु को यह बात पता नहीं है? क्या प्रभु ऐसे बातों से पसंद करते हैं? प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। जब हम कहते हैं कि क्षमा मांगना या मन फिराव करना, इसका मतलब होता है ना केवल पाप से अपने आप को दूर करना, परंतु हमेशा के लिए छोड़ देना। ना केवल पाप को मान लेना, परंतु छोड़ भी देना। तो हमारे जीवन में उद्धार के लिए जो पहली सीढ़ी है और वो है हमारे पापों की क्षमा। चाहे हम कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हमारी अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हम चर्च में बड़े से बड़े पद पर क्यों ना रहते हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि मन फिराव करे और हमारे पापों को माने, और ना केवल माने परंतु छोड़ भी दे। दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? यशायाह उसका 53 अध्याय और उसके 6 पद में एक बहुत ही अच्छी बात यहां परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और उस बात को समझना जरूरी है। हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहां पर बताया गया है प्यारे मित्रों कि हम पाप की अवस्था में थे, भटके हुए थे, और परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर हमारे पापों का बोझ लाद दिया। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया है। यह बात हमें विश्वास करना जरूरी है। विश्वास करना जरूरी है। विश्वास मतलब केवल मुंह से मैं विश्वास करता हूं, ऐसा नहीं। अगर हम देखना आरंभ करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने मात्र से नहीं चलेगा। एक्चुअली ये विश्वास होता क्या है, इसका मुख्य रूप से परिभाषा क्या है, या कहा जाए यह विश्वास किस तरह का विश्वास है, मैं आपको बताता हूं। हम इसे कहते हैं विश्वास का ABC। ABCD मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको इसकी परिभाषा बताना चाहता हूं। ABC, A मतलब एडमिट, मतलब अंगीकार करना कि आप पापी हैं। आप एक पापी इंसान है इस दुनिया में, इस बात को अंगीकार करना बहुत जरूरी है। दूसरा B मतलब बिलीव या विश्वास करना। विश्वास करना मतलब कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। वो ये बोलना बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन क्या आपने कभी प्रभु से ऐसा कहा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया? हाँ मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहता है। हम इस बात को विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे स्थान पर मर गया। आपको जो दंड सहना था, आपको जो सजा मिलनी थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर मर गया। यीशु मसीह आपके स्थान पर यीशु मसीह मर गया। और C इसका मतलब होता है चूजिंग, ग्रहण करना, चुन लेना। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना यह काफी जरूरी है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 12वें पद में ऐसा बताया गया है प्यारे मित्रों, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। तो एक बात फिर से मैं दोहरा दूं, सबसे पहला अपने पापों को मान लेना। B विश्वास करना कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और तीसरा C मतलब ग्रहण करना, उनको चुन लेना, चूज कर लेना कि वो आपके जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु बन जाए। और ये काम करने के लिए रोमी 10 अध्याय और उसके 9 और 10 में कुछ यूं लिखा गया है कि यदि तू अपने मुंह से
यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यह बहुत जरूरी है प्यारे मित्रों कि आप मुंह खोलकर प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जान दिया है। यीशु मसीह के सम्मुख में अपने आप को पापी ठहराते हुए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हुए मन फिराव करना, विश्वास करना कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लेना, उसे अपने जीवन का प्रभु बना लेना। क्या आपने ऐसा किया है मित्रों? प्रभु में आप सब कुछ ठीक ठाक होंगे। बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, बहुत सारे वचन को आप जानते हैं, परंतु क्या आप अपने जीवन में ऐसा किए हैं? क्या आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बना लिया है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन का उद्धार करता है? यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं ताकि आप समझ पाएं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। एक जवान लड़का, अचानक उसके हाथों से एक हत्या हो गई। वो भागता हुआ खून से लथपथ अपने घर की ओर दौड़ा। उसके हाथ में छुरा था। जैसे ही वो घर के अंदर में घुसा, उसका भाई वहां मौजूद भांप लिया कि मेरे भाई के साथ में क्या हुआ है, और उसने दौड़कर दरवाजे को बंद कर दिया और उसके भाई को कहा, भाई तू जल्द से जल्द ये कमीज उतार। इससे पहले कि वो भाई कह रहा था, भाई मुझसे गलती हो गया, मुझसे गलती हो गया, मेरे से एक हत्या हो गई, उसने कहा, तेरे कमीज को तू उतार, तू और कुछ मत बोल, तू अपने कमीज को उतार। भाई ने बोला, क्या करना चाहता है? तू बस अपने कमीज को उतार। उसने अपना कमीज उतारा। उसके बड़े भाई ने उस कमीज को पहन लिया, छुरा अपने हाथ में ले लिया और अपने छोटे भाई को एक कोने में छिपने के लिए कह दिया। इसी बीच पुलिस आ गई। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। खटखटाने के पश्चात दरवाजा खोला गया। पुलिस ने उस व्यक्ति को हाथ में छुरा देख लिया। तुरंत पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकर उसे कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा। कचहरी में खड़ा होने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चला, उसके ऊपर सजा सुना दी गई और अंत में उस भाई को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। गुनाह किसने किया था? छोटे भाई ने। सजा किसको मिली? बड़े भाई को। क्या यह सजा उस बड़े भाई को मिलनी थी? कदापि नहीं, नहीं मिलनी थी। सजा किसको मिलनी चाहिए थी? छोटे भाई को, जिसने गुनाह किया। तो बड़े भाई को क्यों मिली? क्योंकि बड़े भाई ने छोटे भाई का सजा अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने वही कार्य किया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे सजा को अपने ऊपर लेकर निर्दोष निष्कलंक उस कलवरी के क्रूस पर मर गया। आज वो चाहता है कि आप उस उद्धार के कार्य को अपने जीवन में ग्रहण करें। आप जानते हैं यीशु मसीह को, बाइबल को जानते हैं, चर्च को जानते हैं। क्या आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं? यदि नहीं किए हैं, आज ही अपने घुटने में टेक कर प्रभु यीशु मसीह से कहे, हे प्रभु, मैं पापी इंसान हूं, मेरे जीवन को तू क्षमा कर, मेरे जीवन के पापों को तू मिटा डाल, मेरे जीवन में आ, मुझे अपना संतान बना ले। मैं आपको अपना जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूं। आमीन। प्यारे मित्र, यदि आपने ऐसा प्रार्थना किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर आज आपके जीवन का प्रभु ने उद्धार किया है। यदि यकीनन आपने अपने जीवन में इस प्रार्थना को किया है, यदि नहीं किया है, जरूर करें, हमसे संपर्क करें। हम इसके विषय में और अधिक आपको बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के इन बातों को पढ़ते हुए, जानते हुए प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। कई बार सच्चाई जरा कड़वी होती है, परंतु वो अच्छी होती है। प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर से हम जीवन जल की ओर से आप सभी को नमस्कार कहते हैं और आपसे विनती करते हैं,
आप निरंतर इस कार्यक्रम को देखते रहें और प्रभु के वचन में यूं ही बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपकी सहायता करे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आप सभी को हमारा जय मसीह की। बादलों पर यीशु राजा आएगा, संग अपने लोगों को ले जाएगा। मिट जाएगा अंधेरा, हो जाएगा उजाला, जब राजाओं का राजा आएगा। वो आएगा बादलों पर। तेरे दुखों को वो पल में मिटाएगा, तुझे पास वो अपने बिठाएगा। जिस राज का अंत ना हो कभी, तुझे ऐसा वो ताज पहनाएगा। वहाँ भूख ना होगी, वहाँ प्यास ना होगी, नया जीवन तू ऐसा पाएगा। वो आएगा बादलों पर, जब बादलों पर यीशु राजा आएगा, संग अपने लोगों को ले जाएगा। मिट जाएगा अंधेरा, हो जाएगा उजाला, जब राजाओं का राजा आएगा। वो आएगा बादलों पर। सारी जगत का वही तो उद्धार है, सत्य जीवन और मुक्ति का द्वार है। तेरे जीवन का वही तो सहारा है, दुखी जनों का वो पालनहारा है। तेरा जीवन वो होगा, तुझे शांति वो देगा, जब शांति का राजा आएगा। वो आएगा बादलों पर, बादलों पर यीशु राजा आएगा, संग अपने लोगों को ले जाएगा। मिट जाएगा अंधेरा, हो जाएगा उजाला, जब राजाओं का राजा आएगा। वो आएगा बादलों पर। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है? क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9892580744। हमारा ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस www.lwgb.org। आप जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।